Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So again a very great news for all those students who were waiting for third allotment list of CW quota. तो फाइनली दैट इज़ आउट एज वी वर ऑल एज्यूमिंग, वी वर होपफुल कि ये आएगी. तो फाइनली ये आ चुकी है और अब हम इसकी सारी डिटेल्स देख लेंगे. जिन बच्चों ने पहले फर्स्ट और सेकंड अलॉटमेंट में अप्लाई कर रखा है उनको पता है, बट जो बच्चे पहली बार जिनको अगर सीट्स अलॉट होंगी तो उनको ये पूरा प्रोसेस वापस से जानना बहुत ज़रूरी है. तो वॉच द वीडियो completely, don't skip it in between, and if you are watching Kingdom of Learning for the first time, consider subscribing to it because we will provide you complete support and guidance. तो अब हम देख लेते हैं कि ये आपका जो नोटिस है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ चुका है. द थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट फॉर UGCW एडमिशन हैज़ बीन नोटिफाइड ऑन दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट. तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द स्टूडेंट्स आर फर्दर एडवाइज टू कंप्लीट देयर एडमिशन फॉर्मेलिटीज ऑनलाइन within the stipulated time and pay the fee as per university guidelines. तो अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस हैं वो देख लेते हैं कि सबसे पहले आपका पोर्टल 21 दिसंबर को ओपन होगा. तो आपको अपने UG पोर्टल पर लॉगिन करना है और आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से और पासवर्ड से लॉगिन करके वहाँ पे उसके बाद आप अपनी मेरिट लिस्ट जो है वो कॉलेजेस की कोर्सेज़ की वो आपको दिखने स्टार्ट हो जाएगी. तो जो भी आपने फिल की थी अपनी प्रेफरेंसेस, और उसके बाद आप अपने किसी भी एक कॉलेज या कोर्स में 21 दिसंबर से 22 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं. फिर उसके बाद क्या होगा, असाइंड कॉलेज विल अप्रूव द एडमिशन and after checking the eligibility criteria from 21 दिसंबर टू 22 मीन्स सिर्फ 2 दिन में ही आपको ये जल्दी से प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है कि फिर कॉलेजेस आपका एडमिशन अप्रूव करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई करके. और वंस द पेमेंट इज सक्सेसफुली डन यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन ईमेल. तो मीन्स 23 दिसंबर तक आपको फ़ी भी पे करनी है. तो मीन्स बहुत कम टाइम दिया है आपको यूनिवर्सिटी ने. तो अब इसमें अब आपने क्या करना है कि अगर आपको कोई कॉलेजेस अपग्रेड हुए हैं तो भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है. फिर अगर आप फर्स्ट टाइम आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है थर्ड लिस्ट में तो भी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं ताकि सारे बच्चों को पता चल सके कि एक्चुअली में क्या हुआ है, क्योंकि पोर्टल तो आप लोगों के पास ही है तो वो आप अपना देखकर बता दें. तो however if the documents uploaded by the applicants are not legitimate or you can say wrong, incomplete, then the reason for the same shall be updated on their dashboard. मीन्स अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी है तो उसका रीज़न भी आपके डैशबोर्ड पे आपको विजिबल हो जाएगा. तो वो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, आप उसको ठीक करवा सकते हैं. अपने हेल्प डेस्क पे बात भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो उसके बाद अब इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं कि एज all the course and colleges combinations chosen by the applicants will be visible to the applicants. The applicants will be allowed to choose only one college or course. मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं तो आप उनमें 2-3 में अप्लाई कर दो, आपको अप्लाई सिर्फ एक ही में ही करना है. Then applicants are advised to keep checking their dashboard, email and the university website for further information. No further grievances shall be entertained by the university in case the applicants do not apply or make the payment within the stipulated time. तो मीन्स आपको आज और कल 2 दिन का टाइम है, उसके अंदर अंदर आपने सब कुछ कर लेना है. फिर if the applicants do not see any course or college in their dashboard, it means that the students admission in the desired courses or colleges was not confirmed. तो अब ये पिछली वाली में भी ये पॉइंट था और अभी भी है कि अगर आपको नहीं मिला तो इट मीन्स आपके जो मार्क्स हैं आपकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, जो भी कोर्स या कॉलेज आपने फिल किया है वहाँ पर आप सूटेबल नहीं है तो इसलिए आपको एडमिशन नहीं मिला. अब आई नो कि बच्चों के क्या क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे कि मैम और कोई फोर्थ लिस्ट भी आएगी. तो आई वांट टू से कि अब बस यहीं पे सेटिस्फाइड हो जाओ. अब फोर्थ लिस्ट की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना क्योंकि एडमिशन प्रोसेस जो है वो क्लोजर की तरफ जा रहा है. तो अब जल्दी सारा कुछ अपडेट्स आ रही हैं तो जस्ट फिल योर अपग्रेडेशन. और हाँ, एक चीज़ और है, जिन बच्चों का फर्स्ट टाइम अलॉट हुआ है तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोज़ पहले भी बना रखी हैं कि ऑप्ट आउट फॉर री एलोकेशन क्या होता है और
अपग्रेडेशन का क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें आप मेरी DU की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें, कोई डाउट ना रहे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है. बट स्टिल इफ़ यू फेस एनी डाउट टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई रिक्वेस्ट अदर्स जो अभी एडमिशन करवा चुके हैं CW में, प्लीज़ हेल्प ईच अदर, बिकॉज दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ यू एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू आंसर ऑल द कॉमेंट्स, क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं. तो गाइज प्लीज़ सपोर्ट ईच अदर, हेल्प ईच अदर. आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें अगर आप फर्स्ट टाइम एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप हेल्प ले सकते हैं. सब बच्चे वहाँ पर एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं. सो थैंक यू एवरीबडी. प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, and like the video if you found it useful, and subscribe to Kingdom of Learning if you haven't yet. Thank you.